माशाअल्लाह आज जुमा है। गुस्ल और कपड़ों के बाद सुरमा लगाया। अपने इत्र कलेक्शन में से इत्र लगा लेता हूँ। अब नमाज के लिए घर से निकल चलते हैं। आज जुमा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल कब्रिस्तान वाली साबरी मस्जिद में। यहाँ 1 बजे की पहली जमात है। लीजिए नमाज तो हो चुकी है। कब्रिस्तान के गेट पर इत्र, गुलाब, पानी और फूलों की दुकानें भी लगी हुई हैं। मैंने भी खैर फूल ले लिए हैं। चलते हैं अब कब्रिस्तान के अंदर। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, यानी ए कब्र वालो तुम पर सलामती हो। यहाँ नमाज़ पढ़ने का एक फ़ायदा तो है कि अल्हम्दुलिल्लाह जुमा भी मिल जाता है और कब्रिस्तान में हाज़िरी भी हो जाती है। कब्रिस्तान में जाने से दुनिया से बेरग़बती पैदा होती है और कब्र वालों को देखकर अपनी मौत भी याद आ जाती है। यूँ तो कब्रिस्तान में खड़े होकर हर कोई अपनी तरह से फातिहा पढ़ता है, लेकिन बेहतर तरीका यह है कि कब्र की तरफ आपका चेहरा हो और काबे शरीफ की तरफ आपकी पीठ हो। इस तरह आप खड़े हों और अपने फातिहा पढ़ें और उसके बाद दुआ भी करें। और दुआ में अपने मरहूमों के साथ साथ कब्रिस्तान के तमाम मरहूमों के लिए भी दुआ करें। और जो फातिहा पढ़कर बख्शें वो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से लेकर तमाम अंबिया और नबी और रसूल और सहाबा और ताबईन और तबे ताबईन और तमाम दुनिया के बुजुर्गान दीन के लिए हमें उसका इसाले सवाब बख्शना चाहिए। और बिलखुसूस जो आपके घर के मरहूमीन हैं उनका नाम लेकर बख्श देना चाहिए। और याद करके ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया करें, या अल्लाह आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर सूए क़यामत तक पैदा होने वाले तमाम मोमिन मोमिनात मुस्लिम मुस्लिमात की बारगाह आलिया में इसका सवाब पेश है। या अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला कबूल फरमा। उससे अल्लाह तबारक तआला कादिर है, सभी को सवाब अता करने वाला है। बेशक आप उनके सवाब में इजाफ़ा होगा और आपको भी इसका बराबर सवाब मिलेगा। यहाँ मेरे वालिद भी मौजूद हैं, मेरी वालदा भी मौजूद हैं और मेरे 2 भाइयों की भी कब्रें यहीं मौजूद हैं। मेरी भाभी और मेरी बेटी सकीना और मेरा एक बेटा भी यहीं पे दफन है, इसलिए इस कब्रिस्तान से ख़ास लगाव है। ज़रा देखिए तो सही, बड़े बड़े दौलत वाले, शोहरत वाले, इज़्ज़त वाले, ताकत वाले, पैसे वाले आज इन कब्रों के गढ़ों में पड़े हैं। एक साथ पड़े हैं। मर्द, औरत, बूढ़े और जवान ही नहीं बल्कि यहाँ तो छोटे नन्हे नन्हे बच्चों की भी कब्रें मौजूद हैं जो बेचारे इन कब्रों में आराम फरमा रहे हैं। वाकई कब्रिस्तान इबरत हासिल करने की जगह है और यहाँ इबरत हासिल करनी चाहिए कि आज नहीं तो कल सही एक दिन 4 कांधों पर हमें भी इसी कब्रिस्तान में लाया जाएगा या किसी और कब्रिस्तान में लाया जाएगा। बड़े खुशकिस्मत हैं वो लोग जिन्हें कब्रिस्तान में असर हो जाता है, वरना तो बाज़ औक़ात कोई जंगल में कोई बह गया, कोई डूब गया, कोई जल गया, तो इस तरह से तो उन्हें कब्र भी मैसर ना होती है। अल्लाह तबारक तआला हम सब का ख़ात्मा ईमान पर फरमाए, खैर व आफ़ियत के साथ मदीने पाक में मौत नसीब फरमाए। बेशक ईमान सबसे बड़ी दौलत है। ये जुमा था, अब यहाँ से वापस चलते हैं। और ये देखिए दूर से भी कब्रिस्तान दिख रहा है और एक बार फिर हम कब्रिस्तान वालों को सलाम करके विदा ले लेते हैं और अब आ जाते हैं वापस अपने घर के अंदर। जी हाँ, घर से चले थे और घर में ही आ गए हैं नमाज़ पढ़ के और कब्रिस्तान वालों से मिलकर। इंशाअल्लाह उम्मीद है आज का आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।